रेडियो सिटी पॉडकास्ट। अच्छा, इमेजिन दिस। स्टेज पर महाभारत का प्ले चल रहा है। द्रौपदी का चीर हरण। कौरव द्रौपदी का चीर हरण करने वाले हैं और पांडव लाज शर्म से बैठे हैं। धृतराष्ट्र भी मौजूद है सभा में। अब महाभारत के इस सीन के बीच में अचानक ही ना सिर्फ दुर्योधन कहे मैंने द्रौपदी के चीर हरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, साथ ही साथ बादशाह जलाउद्दीन अकबर और उनका बेटा सलीम भी सीन में आ जाए तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। अक्टूबर 2012 को कुंदन शाह की एपिक कल्ट क्लासिक सटायर मूवी जाने भी दो यारो री रिलीज हुई। जीवन में कई ऐसे क्षण होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, या फिर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कितने लकी हो। अक्टूबर 2012 का वो एक संडे ने मुझे सेम यही एक्सपीरियंस करवाया, क्योंकि आई फील मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने जाने भी दो यारो फिल्म को अक्टूबर 2012 में बड़े पर्दे पर देखा। और याद रह गया मुझे ये लास्ट सीन, जहाँ पूरा का पूरा ऑडिटोरियम एक साथ एक आवाज में चिल्लाता था, ऐसी सती की जय हो, जय हो। मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसने जाने भी दो यारों को पसंद ना किया हो। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत रही है इस फिल्म के कैरेक्टर्स, जहां एक और इसके मेन कैरेक्टर्स विनोद और सुधीर मशहूर राइटर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा के नाम पे रखे गए थे। वहीं दूसरी ओर इसके एडिशनल कैरेक्टर्स भी एक से एक लाजवाब है। ऐसे मेरा इस फिल्म से एक पर्सनल कनेक्शन भी है। मेरे अंकल ने इस एपिक फिल्म में एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल भी किया था, समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। पर इस फिल्म का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो मेरा फेवरेट है, एंड ऑफ कोर्स फेवरेट होने का रीजन है इस कैरेक्टर को निभाने वाला एक्टर, जो मेरे हिसाब से हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम एक्टर्स में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ जाने भी दो यारा फिल्म में पंकज कपूर द्वारा इनेक्टेड दिस ब्रिलियंट कैरेक्टर तरनेजा का। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां आज हम डाइसेक्ट करने वाले हैं कुंदन शाह द्वारा डायरेक्टेड कल्ट क्लासिक फिल्म जाने भी दो यारों के तरनेजा की, प्लेड बाय द लेजेंडरी एक्टर पंकज कपूर। किसी भी क्लासिक विलन की एंट्री की तरह होती है तरनेजा की एंट्री, जहां स्क्रीन पर वो कैरेक्टर आने से पहले उस कैरेक्टर के बारे में हाइप क्रिएट की जाती है। तरनेजा की एंट्री से पहले खबरदार मैगजीन का एक एम्प्लॉई कामदार डिस्क्राइब करता है तरनेजा को कि इस शहर का सबसे बड़ा घूसखोर, पैसों की हेराफेरी करने वाला है तरनेजा। तरनेजा वो है जिसने ना सिर्फ इस शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें और पुल बनवाए हैं, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए तरनेजा स्कूल, तरनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल और तरनेजा चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाए हैं। और तो और खबरदार मैगजीन, जो बार बार तरनेजा के काले करतूतों के बारे में अपनी मैगजीन में छापती है, उस पर नजर रखने के लिए भी तरनेजा ठीक खबरदार मैगजीन के सामने एक फोटो स्टूडियो खोलता है। पर जाने भी दो यार के तरनेजा के कैरेक्टर का एक्चुअल डाइसेक्शन करना हो तो डाइसेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तरनेजा का फिजिकल आउटलुक, या कहे तो तरनेजा का हाव भाव। पूरी फिल्म में आप तरनेजा को मोस्टली वाइट कपड़ों में देखोगे, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए वाइट कपड़े। पर तरनेजा एक क्लोज इंसान था, रादर वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता था अपनी करतूतें, इसलिए उसके कपड़े भी हमेशा क्लोज्ड बटन्ड रहते थे। वेल जेल्ड हेयर, नीटली कोम्ड, क्लीन शेव, आंखों पे चश्मे और चश्मों के पीछे से झांकती छोटी छोटी शार्प आंखें और चेहरे पर एक कनिंग स्माइल। तरनेजा का एक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उस कैरेक्टर को और क्रूर और मक्कार बनाता है, वो है तरनेजा की चाल। तरनेजा छोटे छोटे कदम लेता था पर स्पीड में चलता था। देखा जाए तो वो थोड़ा उतावला था। ये फास्ट कदम कहीं ना कहीं तरनेजा की जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने की भूख को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिपोर्टर तरनेजा के बारे में बोलता भी है कि आज से 10 साल पहले तक वो एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर था और आज वो बॉम्बे का सबसे बड़ा बिल्डर है।
पर जो चीज मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की है, रादर जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बाहर आई है, वो है तनेजा का कैपिटलिस्ट या कहे तो पूंजीवादी एटीट्यूड। भले ही तनेजा खुद गरीबी से उठकर ऊपर आया हो, पर वो गरीब और गरीबी दोनों से नफरत करता था। जब भी कोई मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर उसके पास उससे बात करने आता था, उस कॉन्ट्रैक्टर या मजदूर को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते थे ताकि तनेजा अपना परफ्यूम उस गरीब के बगल में छिड़क सके। उसे गरीबों की स्मेल से भी नफरत थी, गरीबों की स्मेल से भी नफरत थी। तनेजा वॉज अ स्मार्ट बिजनेसमैन। उसे अपना काम निकलवाना आता था। जैसे जब कमिश्नर डिमेलो उसे 24 की जगह 25 फ्लोर बनाने की परमिशन देता है, तब वो कमिश्नर डिमेलो को 99,999 का चेक दिखाता है और उसे फाड़ देता है, ये कहकर कि सिंस ये नंबर राउंड फिगर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फिर वो 1 लाख का चेक देता है और कहता है कि अब ये अच्छा है सिंस ये एक राउंड फिगर है। और फाइनली कमिश्नर डिमेलो 24 की जगह 25 फ्लोर बनाने की परमिशन दे देता है। वैसे ही जब तनेजा ये देखता है कि कमिश्नर डिमेलो ने फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर आहूजा को दे दिया है, वो आहूजा से पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाता है विद कंडीशन कि 4 में से 2 फ्लाईओवर तुम बनाओ, 2 फ्लाईओवर हम बनाएंगे। कमिश्नर डिमेलो को बटर करने के लिए अपनी सेक्रेटरी प्रिया को कमिश्नर के नजदीक रखता है। देखा जाए तो तनेजा वॉज दैट क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म विलन जो इविल है, जो मक्कार है, शातिर है, अपने कॉम्पिटिटर्स को मार देता है, अथॉरिटीज को घूस खिलाता है, गरीब मजदूरों पे अत्याचार करता है, एक फीमेल सेक्रेटरी रखता है, उसे एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर देता है। बट स्टिल ऐसा तो क्या था जाने भी दो यारों के तनेजा में जो उसे बाकी के विलन से अलग बनाता है। अक्सर हिंदी फिल्मों की कहानी रही है कि कैसे एक विलन होता है जो फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ बुरा नेगेटिव करता है और एंड में हीरो आके उसे हरा देता है, सच्चाई की जीत होती है। जाने भी दो यारों में ये नहीं होता। जाने भी दो यारों फिल्म के एंड में हम होंगे कामयाब गाना बैकग्राउंड में बजते बजते हम ये देखते हैं कि फिल्म के दोनों हीरो हार गए हैं और फिल्म का विलन तनेजा जीत गया है। यानी इन शॉर्ट बुराई की जीत हुई। तो ये ऐसी तो कैसी फिल्म है जहां विलन जीत गया। ये फिल्म अगर आज रिलीज हुई थी तो क्या इस फिल्म का एंड या वो महाभारत वाला एंड हम एक्सेप्ट करते? क्या ये फिल्म रिलीज हो पाती? क्या इस फिल्म का विरोध, प्रोटेस्ट होता? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, जाने भी दो यारो। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.